हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, प्रकाशीय शोषण किसे कहते हैं, इसका औद्योगिक महत्व लिखिए। तो इस प्रश्न के अंदर जो हमें मुख्य अवधारणा दी गई है, मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा वो है प्रकाशीय शोषण। मुख्य अवधारणा जो है वो है प्रकाशीय शोषण। तो सबसे पहले अगर हम प्रकाशीय शोषण की बात करें तो प्रकाश संश्लेषी अंगों के अंदर प्रकाश संश्लेषी संश्लेषी अंगों के अंदर सामान्य शोषण के अलावा जो सामान्य शोषण है उस शोषण के अलावा एक और प्रकार का शोषण पाया जाता है जिसे हम प्रकाशीय शोषण कहते हैं। और इस शोषण के अंदर ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तथा इसमें ऑक्सीजन का निर्माण ना होकर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। और इस प्रक्रिया के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि इस प्रक्रिया के अंदर C3 चक्र के अंदर C3 चक्र के अंदर जो रुबिस्को एंजाइम प्रेजेंट है, रुबिस्को एंजाइम एंजाइम जो पाया जाता है वो एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ना जुड़ के ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और दो कार्बन का एक उत्पाद बनाता है जिसको हम बोलते हैं, जिसे फोस्फो फोस्फो ग्लाइकोलेट कहते हैं। ग्लाइकोलेट फोस्फोग्लाइकोलेट जो है वो दो कार्बन का उत्पाद है, इसमें दो कार्बन पाए जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के जो अंग होते हैं उनमें रुबिस्को एंजाइम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में ना जुड़कर ऑक्सीजन के साथ में जुड़ जाता है और ये दो कार्बन का एक उत्पाद बनाता है जिसको हम बोलते हैं फोस्फोग्लाइकोलेट। यही जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं प्रकाशिक शोषण। प्रकाशिक शोषण के अंदर हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण देखने को मिलता है, इसके साथ अमोनिया का निर्माण देखने को मिलता है, अमोनिया का निर्माण होता है, ये हमें देखने को मिलता है। जो प्रकाशित शोषण है वो C3 पादपों के अंदर देखने को मिलती है। तो जब C3 पादपों के अंदर प्रकाशित शोषण चलता है तो उससे जो उत्पादन की दर है वो कम हो जाती है, यानी कि C3 पादप अब उत्पादन कम करते हैं क्योंकि उनके अंदर प्रकाशिक शोषण भी चलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसके साथ में प्रकाशित शोषण का और ज्यादा महत्व देखें तो प्रकाशिक शोषण पादप प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है, पादप प्रतिरक्षा में भूमिका निभाता है में भूमिका निभाता है। आशा है कि मुख्य अवधारणा के आधार पर आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।